यूट्यूब ने आधा दिमाग ख़राब भी किया है इस पे कि बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा, आज और लोग आते हैं इस परसेप्शन पे। मतलब हमारे पास इंस्टीट्यूट में लोग आते हैं, फीस जमा कराते हैं, तो कर क्या आते हैं, माँ जी एक बारी फीस दे दो, 2 महीने ਤੁਸੀਂ कहना मेरे डॉलर तो डॉलर आने, वो जब 1.5 महीने बाद वो घर से भी पेट्रोल के पैसे ले रहा होता है ना, तो फिर वो पैनिक हो जाता है कि सर पैसा नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मसला एक साल कम से कम अपने आप को दें और कंसिस्टेंट होके दें। तो मैं नहीं मानता कि कोई बंदा कहे मैं 1 साल से कंसिस्टेंट हूँ फ्रीलांसर और मैंने पैसा नहीं कमा रहा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही बिल्कुल पैदा एग्जैक्टली, हम भी यही कहते हैं कि यार वो मैंने आज अगर तक कोई वो बंदा ही नहीं कंसिस्टेंट देखा। है और पैसे नहीं कमा रहा, हाँ ये हो सकता है क्योंकि बंदा 2-2 घंटे लड़की के साथ लगा रहता हो और माँ बाप सबने पुत्र काम कर रहे हैं, वो पुत्र तो नहीं कमाएगा, तो कुड़ियाँ ने छठो तो पैसे कमाओ। सही। सर अब आपके दूसरा फेज पे मैं आता हूँ। आप ये माशाल्लाह सारा इंस्टीट्यूट चला रहे थे, काम कर रहे थे, अचानक देखा है कि हाफिज़ साहब ना टर्न ले रहे हैं और पॉडकास्ट की तरफ और ये डिजिटल इस तरफ जाना शुरू हो गए। तो माशाल्लाह आप काफ़ी टाइम भी आप ज़्यादा उधर देते होंगे, एक सिलसिला चल रहा होगा, एक टीम भी होगी। कैसे ख्याल आया कि नहीं यार मुझे अब ये भी करना है? मतलब ये मल्टीपल डायमेंशंस चीज़ें इधर उधर आप कर रहे हैं, मतलब बस अल्लाह ने करना था। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। अच्छा। और वो उस पॉडकास्ट को चला नहीं सका, उसमें बहुत ज़्यादा हमने सच बोल दिया, कोई 2.25 घंटे की पॉडकास्ट थी। तो आके मैंने सोचा कि यार मैं अपनी शुरू कर लेता हूँ, बस ऐसे ही ख्याल आया। सही। टीम थी, टीम मेंबर को मैंने भेजा, मैंने कहा जाओ यार माइक लेके आओ, सेटअप लेके आओ, सेटअप लगाएं, उस कंसोल बॉक्स होता है कुछ साउंड का, वो सारा लाएं और शुरू करें। ला के शुरू कर दिया। तो मैं क्योंकि 2018-19 से ई कॉमर्स की कम्युनिटी में तो मुझे लोग जानते थे, तो वहाँ से मेरी पीआर भी थी, मैं तमाम टीवी चैनल्स पे भी जाता था, मॉर्निंग शोज़ में, टॉक शोज़ में पीआर थी ऑलरेडी। तो मैंने उसको इस्तेमाल किया और उन सब सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, मैंने कहा आए पॉडकास्ट में बैठे गपशप। तो पहला ब्रेक थ्रू कहाँ से मिला? जवाद अहमद की पॉडकास्ट है, वो तीसरी पॉडकास्ट है आई थिंक मेरी। अच्छा। तीसरी या चौथी। तो फिजा अली भी आपके प्रोग्राम में आई थी और आई थी, वो भी सुपर वायरल गई थी, वो भी स्टार्ट का ही था। वो इनिशियली था मेरे ख्याल से। मैंने नवंबर 2022 में शुरू की थी, यानी 22 का एंड ही, अभी 1 साल हुआ, 1 साल 2-3 महीने। और मेरे ख्याल जनवरी में फिजा अली थी और जवाद तो दिसंबर में ही थे। अच्छा। वो जो मेन जब लोगों को पता चला ना हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट है कोई, वो जवाद अहमद से पता चला था। मैंने जवाद से पूछा कि आजकल आप हमें कॉन्सर्ट में नज़र नहीं आते। सही। उन्होंने कहा मुझे बुलाता ही कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? कहते वो जब से मैंने इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू किया मुझे अब लोग नहीं बुलाते कॉन्सर्ट। अच्छा, ये वो जब इन्होंने तकरीर में बात करना शुरू की थी? नहीं, ये उन्होंने मेरी पॉडकास्ट में कही कि जब से खान के खिलाफ बोलता हूँ मुझे लोग कॉन्सर्ट में नहीं बुलाते। तो अगले दिन पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स पे ये हेडलाइन थी कि ये जवाद अहमद ने कहा कि मुझे लोग। तो ये बात का पता था आपको कि ये पंच लाइन बन गई है? नहीं आपको नहीं, अगले दिन मुझे फिर दोस्तों ने लिंक भेजे, जंग में, दुनिया न्यूज़ में, एक्सप्रेस में, डॉन, हर न्यूज़पेपर पाकिस्तान का, इंडिया के, वहाँ से मुझे लिंक्स लोगों ने भेजने इसलिए कि ये स्टोरी लगी है। और 50% जो वेबसाइट्स थी उन्होंने बीच में मेरा लिंक भी दिया हुआ था एज अ रेफरेंस कि ये रेफरेंस है, ये जवाब ने कहा। तो वहाँ से ये वायरल हो गया। अल्लाह की अता होगी। फिर उसके बाद जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, फिर वो चल माशाल्लाह एक सिलसिला चलता है। अब तो माशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि कोई पर्सनैलिटी आपने पाकिस्तान में बहुत सारे, लेकिन राब्ते में हैं। अच्छा। ज़ाहिर कुछ लोग बिजी होते हैं बहुत। हाँ, कभी किसी से टाइम बनता है वो लाहौर आते हैं, मैं लाहौर में नहीं होता, और कभी ऐसा एक दिन से हमारा टाइम ही नहीं बन रहा, लेकिन राब्ते में है इंशाल्लाह, एक एक करके सारे आएंगे। नहीं, वो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कि यार एक पूरा एक वो बना हुआ। अच्छा, मुश्किल कौन था जो आप जिसको उसमें थे यार एकदम टाइम पढ़ना बहुत मुश्किल है यार, और आप करना भी चाह रहे थे, उसी के साथ करना चाह रहे थे? मुश्किल तो ऐसा नहीं था। मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मैंने की पॉडकास्ट और बड़ी सुपर वायरल गई। उनके साथ टाइम लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मेरे उनके बच्चों के साथ, उनके बेटे के साथ फैमिली टर्म्स है। अच्छा। उनका मसला था माइग्रेन का। हाँ। तो मैं चाहता कि पहली पॉडकास्ट मेरी उनके साथ आए। तो अब मैंने यूसुफ भाई से कहा, मैंने कहा जी मौलाना का टाइम चाहिए। उन्होंने कहा यार उनका ना माइग्रेन का मसला है, मैं आपको कल ही बुला लेता हूँ, लेकिन अगर 5 मिनट के बाद उनके सर में दर्द शुरू हो गया तो वो बोल तो नहीं सकेंगे, तो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, पॉडकास्ट नहीं हो सकेगी आपकी, आप वेट करो। जो माइग्रेन का पेशेंट होता है ना, ये मुझे उन्होंने बताया और फिर मैंने खुद भी 2-4 दोस्तों से पूछा, वो ना बाज़ दफ़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। बिल्कुल कुछ दिनों में उसे लगता है उसके है ही नहीं। यूसुफ भाई ने कहा कि जब बाबा ठीक होंगे मैं आपको खुद बुला लूँगा। और फिर ऐसे ही हुआ। 6 महीने बाद मौलाना ने एक दफ़ा यूके का सफ़र किया, तबीयत बेहतर है, तो मुझे यूसुफ भाई का यूके से फ़ोन आया कि यार बाबा ठीक है, हम लोग यूके आए, आते ही आपके साथ कर लेंगे। बस फिर आके ये हुआ कि एक दिन यूसुफ भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार हम ना नेक्स्ट वीक में हमारा लाहौर आने का प्लान है, तो हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। मैंने कहा कि अभी मौलाना ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा हम तलम्बा में है, जो उनका आबाई घर है। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा यार हम लाहौर आ रहे हैं, कर लेंगे। मैंने कहा लाहौर आना किसने देखा है, आप अगर उन्हें मेरी फ़िक्र थी कि यार इसे लाहौर से आना पड़ेगा, हम तो चले अपने रूटीन में, उन्होंने अपने काम पे आना था, उनका घर है लाहौर में, उनका उधर घर आएंगे तो आप आ जाना। मैंने कहा नहीं आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा आ जाए। फिर हम तलम्बा गए। अच्छा। वहाँ जाके हमको रिकॉर्ड किया। तो वो मेरी मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट है और मोस्ट अवेटेड भी वही थी मेरे लिए। सही।
और बस यही सर है। बहुत सारे अभी हम माशाल्लाह देखते हैं स्टार्टअप जब बंदा लेते हैं ना तो बजट का भी इशू रहता है, वो चीज़ें भी होती हैं। अब तो माशाल्लाह हमें पता भी है, आपको भी है ज़ाहिर है कि हर बंदा पैसे मांगता है कि भाई आप मुझसे पॉडकास्ट करने इतने लाख दे दो है। सो मैक्सिमम वाला कौन सा क्लाइंट था जो आप कह रहे हैं यार इसको बहुत दे बैठे हैं भाई, और उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि जो मैक्सिमम वाला बंदा था ना, जो मार्केट से जितने चार्ज करता है, मुझे उसने उससे 10 गुना कम चार्ज किया था, तो उसका रेट ख़राब हो जाएगा। अच्छा। मेरी पीआर इतनी अच्छी है, मुझे मेरे से इतना लोग मोहब्बत करते हैं, मुझे खुद माशाल्लाह, हैरत होती है। कई लोगों से रब्ता करते हैं। एक बंदा है, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है क्योंकि उसने जाना नहीं होता पॉडकास्ट में, सही। वो अवॉइड करता है। तो वो पैसे इतना मांगता है कि कोई इतने दे देगा तो दे दे। जब मेरी टीम ने रब्ता किया तो वो जितने लोगों से पैसे मांगता था उसने उसका 10 गुना कम मांगा। उसने कहा मुझे सिर्फ आने जाने का खर्चा दे दो, हाफ साहब के पॉडकास्ट में मांगो, मेरे पॉडकास्ट में आया। तो इसलिए उनके रेट ख़राब होते हैं। तो इसलिए मैं अरे चलिए ठीक है, बस समझ आ मैंने गई। मार्केट में चार्ज करना होता है। डेफिनेटली। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में चार्ज करते हैं, मेरे पास फ्री में भी आए, और ऑफ कोर्स पैसों वाले भी हैं, जो नॉर्मल भी हैं, जैसे वाला ताल्लुक नहीं था उन्होंने चार्ज किया। सही। सो आप कितना खुद कमा रहे हैं यूट्यूब से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत, हर बंदे से पूछते हैं। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कमा रहा हूँ। ये नहीं कि ज़ाहिर है मेरी कॉस्ट भी है, मैंने इनको अपने टीम को पे भी करना होता है वो सारा। तो ये है कि नहीं, मैं नहीं पूछ रहा घर कितना लेके जाते हैं, मैं ये तो पूछ नहीं रहा। अच्छा, जितना आ जाते हैं, यानी उसमें खर्चे भी होता है, ज़ाहिर है पेड भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऑल्टो के मिलियंस में तो ज़ाहिर डेफिनेटली ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चले माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप कोई बिगनर्स है इस तरफ आ रहे हैं, आपको पता नहीं यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, उनको क्या मशवरा देते हैं? आई मीन अगर लेट्स सपोज कोई पॉडकास्ट या इस तरह में इंटरव्यूज फॉर्म है, तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रगलिंग पॉइंट जो पैरेलल टाइम है उस टाइम में उसको क्या करना चाहिए? कंसिस्टेंट रहें, कोई मसला ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि हमारे पास गैजेट्स नहीं है, हमारे पास अच्छे माइक नहीं है, हमारे पास अच्छे कैमरे नहीं। भाई कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास एक मोबाइल है ना, उसी से कंटेंट बनाना शुरू कर दें। अच्छा, बनाने देना होगा। ग्राउंड में बैठे वहीं पे बना लें। आजकल आपको पता है जितना कंटेंट सादा हो, जितना कैजुअल हो, उतना ज़्यादा उस पर व्यूज़ आते हैं। तो आप जहाँ बैठे हैं कंटेंट बनाना शुरू करें। मेरी आप शुरू की पॉडकास्ट देखें, मैं देखता हूँ मुझे खुद हंसी आती है कि यार ऊपर लाइनों की तरतीब भी कोई नहीं है, कैमरे का रिजल्ट भी माड़ा है, एडिटिंग भी माड़ी है, आवाज़ भी माड़ी है। मुझे खुद हंसी आती है पुरानी पॉडकास्ट से देख के। सही। ऐसा ऐसा इंप्रूव करते गए, ऐसा ऐसा पॉडकास्ट से पैसा भी अच्छा आता गया, शोर भी आता गया, दोस्त नए मिलते गए, प्रोडक्शन वाले मिलते गए, गाइड करते गए। तो अब अगर आप परफेक्शन से स्टार्ट करेंगे तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। सही। तो जो कुछ है उससे स्टार्ट कर लें। सो आप खुद कितना एक टारगेट रखा होगा यार इतना पॉडकास्ट मैंने महीने में 4 करने हैं, 8 करने हैं, 10 करने हैं, या एक रैंडमली जैसे नहीं, रैंडम मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा कोई भी दिन खाली ना जाए पॉडकास्ट से। एक पॉडकास्ट तो मैं एवरेज 3 से 4 दिन चलाता हूँ फेसबुक पे, यानी उसके पार्ट्स होते हैं ना, 8-10 चंक निकाले वो चला लिए। हाँ, बहुत अच्छी पॉडकास्ट जैसे मौलाना तारिक मीर साहब वाली थी, वो 8-10 दिन चलती रही क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा था कि मैंने अगली लगाई नहीं। सही। उनके 9-10 चंक थे तो मैं डेली का 1 लगाता था, सही। या डेली के 2 लगा दिए कि 4-5 दिन। वो अगले 4-5 दिन हमने कोई भी नहीं लगाई। हमने कहा भी इस पर ब्रेक ही नहीं लग रही, तो जब ये इस पर ब्रेक लगेगी फिर अगली लगाएंगे, वरना रूटीन में हम कुछ तय नहीं है। कभी कोई पॉडकास्ट अगर कोई माड़ी हो तो 2 दिन में फिनिश कर देते, अच्छी हो तो 3-4-5 दिन चलती रहती है, उसके बाद अगली, उसके बाद अगली। एट अ टाइम मेरे पास 15-20 पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई पड़ी होती है। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने एडवांस में रिकॉर्ड करके रखी होती है। मेरी ट्रैवलिंग रहती है, मसरूफियत होती है, तो स्टॉक होता है पीछे टीम के पास।